बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मामलात जो हैं वो बहुत जिसको कहते हैं कि शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं सियासी मैदान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ कारकुनान जो हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PTI जो है वो नवंबर में इसी महीने में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल देगी। दूसरी जानिब सबसे अहम जो मुद्दा है सदीक जान साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि कॉल PTI की मरकज़ी क़यादत देगी या सुहेल अफरीदी देंगे, कॉल दी जाएगी नहीं दी जाएगी, अगर दी जानी है तो क्या तैयारियां हैं। सर आपके पास अब तक क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया असद चौधरी साहब। मैं असद चौधरी साहब शुरू में ही एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि ये एक मेरा ख्याल है कि कन्फ्यूजन भी है और गलत फहमी भी है, जिस पे सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा बात होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सुहेल आफरीदी इमरान खान के बाद सेकंड नंबर पे पाकिस्तान में या दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में अगर कोई पॉपुलर है तो वो सुहेल खान आफरीदी हैं। ज़ाहिर है उनको इमरान खान साहब ने KPK के वज़ीर आला के लिए उनको मुंतखब किया और एक ऐसे वक्त पे किया जो बहुत क्रूशल टाइम है। तो क्रूशल टाइम में जब कप्तान किसी खिलाड़ी को जब मैच बहुत फंस जाए और कप्तान किसी खिलाड़ी को भेजे तो उससे इस बात का भी इदराक और एहसास होता है, पता चलता है कि कप्तान को उस खिलाड़ी पर कितना एतमाद है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने जिस तरह से इससे पहले जब वो वज़ीर आला रही थे तकरीर असम्बली में की तो उसमें कहीं पर भी उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और दबंग बात की और कोई उन्होंने इमरान खान के नज़रिए और सोच और अप्रोच से एक कदम भी पीछे नहीं थे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि बतौर कारकुन उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी और जिस तरह से ज़मान पार्क के बाहर उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के इमरान खान का दिफा किया, तहफ़्फ़ुज़ किया, ये सारी बातें वो हर क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं। लेकिन जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि एक कन्फ्यूजन जो गलत फहमी जो इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ लोगों के अंदर, वो ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि कॉल जो है वो सुहेल आफरीदी साहब ने देनी है। ये एक गलत फहमी है, ये कन्फ्यूजन है। क्यों? देखें, सुहेल आफरीदी साहब का काम है कॉल के लिए तैयारी करना, मोमेंटम बनाना, KPK के लोगों को मोबिलाइज करना। उनकी देखें वो KPK की हद तक चीज़ें कर सकते हैं, पंजाब में वो नहीं कर सकते, सिंध में वो नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में वो नहीं कर सकते, AJK में वो नहीं कर सकते, GB में वो नहीं कर सकते। तो पहला सवाल ये है कि क्या कॉल सुहेल आफरीदी ने देनी है? तो इसका जवाब है कि ये कॉल सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद की नहीं देनी। क्यों नहीं देनी वो आगे चल के बात करते हैं। दूसरा यह है कि क्या वो इस्लामाबाद जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं? तो जी बिल्कुल 100% कर रहे हैं। अवामी राब्ता मुहिम भी चला रहे हैं और मैंने जब आपके साथ जब आप KP में थे और आपके साथ वीडियो कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने ये बात की थी। अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि कल रात को जब मैं गया CM हाउस तो वहाँ पे जो लोग वहाँ पर यानी जैसे मैं इंटर हुआ सामने देखा 20 से 25 जो नौजवान हैं जो मुख्तलिफ सतह के ज़िम्मेदारान हैं ISF के और यूथ के, वो मौजूद थे। उसमें जो KP के सदर हैं ISF के मुशर्रफ वो भी मौजूद थे और इसी तरह से जो यूथ के ज़िम्मेदारान हैं वो भी मौजूद थे। जो दीगर एक टीम है अमजद शाह जो मरकज़ी सदर हैं ISF के, उनके भी टीम मेंबर्स वहाँ पर मौजूद थे। एहसान तूर जो मरकज़ी सदर हैं यूथ के, उनके लोग वहाँ पर मौजूद थे। फिर उसके बाद काफ़ी देर क्योंकि वहाँ पर मैं मौजूद रहा तो वहाँ पर उसके बाद जब मीना खान आफरीदी आए तो मीना खान के साथ कौन लोग बैठे थे? मीना खान के साथ उस वक्त वो लोग बैठे थे जो मीना खान जब ISF के सदर थे KP के, तो उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रेसिडेंट्स थे, जो कॉलेजेस के प्रेसिडेंट्स थे, और वो लोग बैठे थे मीना खान के साथ जो ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके दिफा के लिए वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ पे इमरान खान के लिए जो है वो बहुत से जुल्म बर्दाश्त किए, जबर बर्दाश्त किए, जिन्होंने कैदें काटी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो अपनी जान हथेली पर रख के अक्टूबर में भी निकले, नवंबर में भी निकले, उससे पहले ज़मान पार्क में भी वो मुराद सईद साहब के साथ और मीना खान, शाहिद खटक, शफकत अयाज, इन सब के साथ वहाँ पर मौजूद थे। तो देखें तैयारियाँ 100% KP में जारी हैं, अवामी राब्ता मुहिम जारी है, मीटिंग्स जारी हैं। और लेकिन ये जो एक कन्फ्यूजन है ना, ये गलत फहमी है कि कॉल सुहेल आफरीदी ने देनी, कॉल सुहेल आफरीदी ने नहीं देनी, क्योंकि ये KP का मार्च नहीं है टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अगर होना है तो ये पूरे पाकिस्तान का मार्च है, तो पूरे पाकिस्तान का फैसला सुहेल आफरीदी नहीं कर सकते। उनको इमरान खान ने वज़ीर आला KP बनाया है, उनको इमरान खान ने जो पार्टी के फैसले करने का कोई इख्तियार, पार्टी के फैसले करने का इख्तियार इमरान खान साहब ने उनको नहीं दिया। पार्टी में KPK में तंजीमी सदर कौन है? वो जुनैद अकबर साहब हैं। वो सेक्रेटरी जनरल कौन है? अली असगर साहब है। सेंट्रल देखें
गौहर साहब हैं और सलमान नाजा साहब हैं, या जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान वो हैं। तो ये तैयारियां 100% जारी हैं, मीटिंग 100% जारी हैं, ओहदेदारान के साथ बातचीत 100% जारी है, अवाम के साथ अवामी राब्ता मुहिम जारी है, लेकिन फैसला पार्टी की सियासी कमेटी ने करना है, सेंट्रल क़यादत ने करना है, जिसमें तमाम सूबों की भाई देखें भाई KPK से पूछ के तो कॉल नहीं देनी ना, कॉल तो सिंध वालों से भी पूछना है, पंजाब वालों से भी पूछना है। अभी अब देखें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने जलसों का ऐलान करना था तो काफ़ी दिन तक उन्होंने वेट किया, क्योंकि पंजाब के हवाले से फैसला नहीं हो पा रहा था कि कहाँ कहाँ पे मुमकिन है, कहाँ पे नहीं है, क्या हो सकता है, उसको ऐसे रुका हुआ था। दूसरी जो बात है, आज वैसे एक मीटिंग भी है आज इस्लामाबाद में, जिसमें सुहेल आफरीदी भी होंगे, मीना आफरीदी भी होंगे, बाकी भी लोग होंगे। देखिए एक और मैं आपको ना इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ ये इससे पहले किसी और ने ये बात नहीं की। महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको ऑन बोर्ड लें, ये बात तो पता है, लेकिन अगली बात किसी ने इस पर बात नहीं की। मेरी इत्तला ये है, गलत भी हो सकती है, मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से बात हो जाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं हो सकी। जब मैं कॉल कर रहा था तो वो अटेंड नहीं कर पा रहे थे, जब उन्होंने कॉल की तो मेरा नंबर बंद था। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा था, जो मेरी इत्तला है वो ये है कि महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाया है कि अभी आप इस्लामाबाद की कॉल मत दीजिएगा। उनके पास एक और प्लान है, लाहेअमल है, वो ज़ाहिर है उन्होंने, मुझे नहीं पता चला कि वो लाहेअमल और प्लान क्या है, लेकिन वो कुछ और है। अच्छा, एक डिस्कशन चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है तहरीक इंसाफ के ना सीनियर लोगों में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो ये कहते हैं कि अगर हम निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम इन मौजूदा हालात में कहीं हम ट्रैप में आ जाएं, कि कोई और चाह रहा हो कि हम निकलें और कुछ हो जाए। इसमें कुछ बातें मैं नहीं कर सकता, जाहिर है वो इदारे के अंदर की चीज़ें हैं जो एक बाहर बैठ के लोग डिस्कस करते हैं, चाहे उसका वजूद 1% भी ना हो, लेकिन हर वक्त बाहर बैठे हुए लोग ये सुनते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं कि अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ़लाँ ये चाहता है तो फ़लाँ ये चाहता है, फ़लाँ ये नहीं चाहता तो फ़लाँ, ये बातें बाहर होती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस बात का 1% भी वजूद नहीं होता, लेकिन बाहर लोग उसको बड़ा एनालिसिस बना के और पेश कर रहे होते हैं कि अंदर ये चल रहा है, हमारी खबर ये है कि अंदर ये चल रहा है। तो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाई समझते हैं कि कहीं हम ट्रैप होकर हम इस्तेमाल ना हो जाएं। अगर किसी ने भाई कोई अपनी हमारे कंधे पे बंदूक रख के अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है तो सॉरी, हमारा कंधा अवेलेबल नहीं है। वो कोई लड़ाई अपनी लड़ना चाहता है, खुद लड़े भाई। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर से डरे हुए हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये जो हम ये 27वीं तरमीम कर रहे हैं, ये तो बड़ा हमारे लिए नुकसानदेह है, वो ये कहते हैं कि फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी स्टैंड लेना। वो कहते हैं कि वो एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा 27वीं तरमीम हो जाती है तो हमें क्या नुकसान है तहरीक इंसाफ को। मसलन वो कहते हैं जी बात हो रही है कि जी आईनी अदालत बन जाएगी। वो कहते हैं भाई आईनी अदालत को छोड़ें, हमें तो रेगुलर जो आईनी मतलब पहले आईनी बेंच भी तो है ना, वही आईनी बेंच आईनी अदालत बन जाएगा। अच्छा आईनी बेंच हो, आईनी अदालत हो, हमें हमारे ऊपर क्या उसका असर है, मतलब हमें हमारे ऊपर क्या असर है, हमें तो रेगुलर अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। जैसे जाहिया खान आफरीदी जो है वो कोई आईनी अदालत, वो कोई आईनी बेंच के हैं नहीं, वो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के हैं, लेकिन वो भी जितने केसेस अहम आए हैं 90% केसेस उन्होंने कंप्रोमाइज जजेस के सामने लगाए। पीटीआई के केसेस जो रेगुलर बेंचेस के सामने जाने थे, जो आईनी बेंच के सामने नहीं जाने थे, वो भी जैसे जाहिया आफरीदी ने कंप्रोमाइज जजेस के सामने लगाए हैं या अपने सामने लगाए हैं। 9 मई के केसेस अपने सामने लगाए हैं और कई केसेस। वो ये कहते हैं कि भाई हमें तो फिर मतलब रेगुलर अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें नीचे एटीसी कोर्ट्स, ये कोई आईनी अदालतें हैं, ये कोई आईनी बेंच है, एटीसी या मंजर अली गिल और ये सारे, तो वो भी तो हमें इंसाफ नहीं दे रहे। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए तो आईनी अदालत हो, आईनी बेंच हो, रेगुलर अदालतें हो, हमारे लिए तो निसाब एक है कि हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। ये जस्टिस जोगर कौन सा आईनी अदालत है भाई, रेगुलर हाई कोर्ट है ना, तो उधर से भी तो कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा फिर वो कहते हैं दूसरा ये है कि जी आज़ाद जजेस में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो कहते हैं उनको अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो हमारे केसेस तो पहले भी उनके सामने नहीं लग रहे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, प्रिंसिपली उनका स्टांस ये है कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा है 27वीं आईनी तरमीम, ये उनका ओवरऑल ये है। लेकिन वो कहते हैं अगर हो भी जाए भाई तो हमें हमारे साथ तो इस आईनी तरमीम से पहले जो हो रहा है वो इस आईनी तरमीम के बाद भी वो होता रहेगा। भाई वो कहते हैं 26 नवंबर आपने कर लिया, तो 26 नवंबर कौन सी आईनी तरमीम के तहत आपने किया,
उस वक्त कौन सी शिक मौजूद थी कि आप लोगों को गोलियां मार सकते हैं? जब मुरीद के हुआ तो वो कौन सी जो है वो आईनी तरमीम के तहत हुआ। तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो फिर वो कहते हैं जी एक और आ रहा है कि सुप्रीम कमांडर नहीं रहेंगे सदर और कमांडर इन चीफ बन जाएंगे फील्ड मार्शल। वो कहते हैं हमारी सेहत पे क्या असर है? वो जब आर्मी चीफ थे तो भी उनकी पॉलिसी हमारे लिए वही थी जो आज है। वो फील्ड मार्शल बने तो भी हमारे लिए वही पॉलिसी है, जब वो आर्मी चीफ थे वो थी। अब वो कमांडर इन चीफ बन जाएंगे तो हमारे लिए तो उनकी पॉलिसी वही होगी जो पहले वो अब बतौर आर्मी चीफ थी, बतौर फील्ड मार्शल थी। वो कहते हैं हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं कि हाँ, वो कहते हैं एनएफसी में अगर ये चेंजिंग करेंगे और सूबों के वसाइल कम करेंगे तो ज़्यादा नुकसान ज़ाहिर है फिर पीपल्स पार्टी को है, क्योंकि उन्होंने करप्शन लूट मार करनी होती है। हम तो यहाँ पे अपने केपी के आवाम को बताएंगे कि ये हमारे साथ ये जुल्म कर दिया, पहले भी हमारे 3,000 अरब नहीं दे रहे थे, आगे भी हमारे फंड कम कर दिए। तो वो कहते हैं कि हम तो नैरेटिव इनके खिलाफ बनाएंगे, हम तो लोगों को खड़ा करेंगे। वो कहते हैं गवर्नर राज की आप बात करते हैं कि कोई आइन में तरमीम करके गवर्नर राज को आसान बना देंगे और इमरजेंसी लगाने को आसान बना देंगे। वो कह रहे हैं भाई वो अब लगाना चाहें गवर्नर राज तो यही आईनी अदालत के सामने जाएगा ना मामला, तो आईनी अदालत उसको वैलिडेट कर, आईनी बेंच उसको वैलिडेट कर देगा। वो कहते हैं उसमें कौन सा है। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि हमें एक कलेक्टिव विजडम के तहत फैसला करना चाहिए। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की पार्टीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उससे पहले उनके पास अपना एक प्लान है जो मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने 7 जलसे भी नवंबर में अनाउंस किए हुए हैं और बलूचिस्तान में भी इजाज़त उनको नहीं मिल रही। कल पेशावर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में केस भी था और उसकी डिटेल सोशल मीडिया पे तो मैंने देखी, लेकिन अब मुझे क्योंकि एक्यूरेट और एग्जैक्ट नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ है, तो इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा। दाऊद शाह साहब और दीगर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस हवाले से क्लिप्स चल रहे थे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी वो सारे क्लिप्स आए हुए थे। वैसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया टीम है वो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया से हट के वो भी बहुत एक्टिव हैं। हर चीज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमाओं की वो प्रॉपर जो है वो ट्विटर के ऊपर आ रही है। तो इसलिए महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राज नासिर अब्बास साहब को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। अख्तर जान मेंगल साहब, इसी तरह से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, इन सारों को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। तो इसके मुताबिक फ़ैसला होगा। तो जिस तरह से मैंने चौधरी साहब आपको अर्ज़ किया कि तहरीक इंसाफ के सीनियर लोगों में है कि भाई बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना होगा। अगर हमने यहाँ मार्च किया और हम नाकाम हो गए तो वो कहते हैं कि 26 नवंबर हुआ और 26 नवंबर के बाद के इस नवंबर तक हम एक बड़ी एक्टिविटी भी नहीं कर सके 5 अगस्त के एहतजाज के अलावा। तो वो कहते हैं अगर खुदा न खास्ता अब हम निकले और फिर गोलियां लग गई और लोगों की जानें चली गई, जानें भी चली जाएंगी और उसके बाद हम हो सकता है 2 साल ना उठ सकें। भाई आप अली अमीन गंडापुर साहब को हटा के सुहेल अफरीदी साहब को लाए और वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जिसमें सूबे में भी पॉपुलैरिटी पीटीआई की दोबारा ऊपर आ रही है, मोमेंटम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हो सकता है टेम्परेचर वो इतना बढ़ा दें सुहेल अफरीदी, मोमेंटम इतना बढ़ा दें कि टॉक्स शुरू हो जाएँ, संजीदा टॉक्स शुरू हो जाएँ। तो आप एक तरफ मोमेंटम बनाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं, तैयारियां शुरू करते जाएं, साथ आप मौका भी देते रहें बातचीत को। अगर साथ साथ बातचीत भी चलती रहे, बातचीत से कुछ निकल आए तो ठीक है, नहीं तो 2-3-4 माह के अंदर आप मोमेंटम बढ़ा के और आप फिर कॉल दे दें। लेकिन इस वक्त वो ये समझते हैं तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा कि जल्दी में जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज़ ना करें कि सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाहिर है लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, नेक नियति के साथ हैं कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हों, लेकिन उस दबाव में आके कोई ऐसा फैसला ना कर दिया जाए जिससे फ़ायदे की बजाय जो है वो नुकसान हो जाए। बिल्कुल बजा फरमाया सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, सदीक जान साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी।